कल शिवसेना की प्रवक्ता उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी जी, उनको कहते सुना गया कि कांग्रेस एक जीतता जीतता चुनाव हार गई और यह अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ पाती है, जीत पाती है। इस बात की कौन सी गारंटी है कि महाराष्ट्र में भी यह खेल न दोहराया जाए, झारखंड में न दोहराया जाए, 2025 में फिर से बिहार के चुनाव में न दोहरा दिया जाए और 2027 के यूपी चुनाव में न दोहरा दिया जाए। क्या प्रियंका चतुर्वेदी जी खुलकर कहेंगी कि भाजपा चाहे गवर्नर के जरिए या संसद में अपने बहुमत के जरिए या सुप्रीम कोर्ट में महान्यायवादी के जरिए जो कुछ भी करती है वो वही करती है जो संविधान में लिखा हुआ है? कह सकती है वो? क्या अरविंद केजरीवाल या मायावती जी या अखिलेश यादव जी या तेजस्वी जी या कोई और नेता यह कहने की हिम्मत करेगा कि भाजपा के राज में, मोदी और अमित शाह के राज में संविधान के अनुसार ही शासन चल रहा है? लेकिन अगर वो कठपुतली की तरह आपको नचा रहा है तो बहुत ही जल्दी ये खेलो बंद करने वाला है। संविधान है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तो चुनाव है, चुनाव है तो आपकी जीत है और आपको कुर्सी मिलने की संभावना है। जब ये रहेगा ही नहीं तो आप कांग्रेस को कोसिए या कांग्रेस किसी दूसरे को कोसे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कांग्रेस और राहुल गांधी को कोसना बंद करिए और आप खुद अपने बारे में बताइए कि क्या आपने ये नहीं माना है कि अमित शाह और मोदी की ये जोड़ी जब से सत्ता में आई है तब से संवैधानिक शक्तियों का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग कर रही है, तो फिर चुनाव में दुरुपयोग नहीं की होगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज हमने जो पोस्टर लगाया है उसमें संविधान है और लिखा है हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों को अपने देश में लोकतांत्रिक सरकार चलाने का अवसर हमारे संविधान की ओर से हमें मिलता है और लोकतांत्रिक सरकार बने इसके लिए हमें वोट देने का अधिकार मिला है। हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है, बराबर वोट का। सभी को एक ही वोट देने का अधिकार है, यानी कि सरकार बनाने में हमारा संविधान सबको बराबर वजूद देता है, बराबर महत्व देता है। अब आते हैं राजनीतिक घटनाक्रम पर। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले हरियाणा विधानसभा का चुनाव परिणाम घोषित हुआ है और वहां कांग्रेस चुनाव जीतते जीतते हार गई है। वहां सारे संकेतों, सारे आंकड़ों को धता बताते हुए बीजेपी चुनाव जीत गई है। जनता में कहीं कोई हलचल नहीं थी भाजपा के पक्ष में, फिर भी वो चुनाव जीत गई। और जहां एक तरफा क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा था कांग्रेस की तरफ, वह कांग्रेस चुनाव हार गई है, बुरी तरह हार गई। लेकिन क्या यह पराजय केवल कांग्रेस की पराजय है? यदि इसमें लोकतंत्र का कहीं गला घोंटा गया है तो क्या इसके लिए केवल कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए? क्या विपक्ष के अन्य पार्टियां और अन्य नेताओं को ध्यान देने की जरूरत नहीं है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब से कांग्रेस हरियाणा में हार गई है, विपक्ष की तमाम पार्टियां और तमाम पार्टियों के कई नेता कांग्रेस की इस पराजय को अपने लाभ के अवसर के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, मैं यहां कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की पराजय को कांग्रेस की पराजय मानना और उसे विपक्ष के दल के नाते स्वयं के लाभ के लिए सोचना कि कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, उसका बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगा, सीट ज्यादा मिल जाएगी गठबंधन में, यह शुतुरमुर्गी सोच है। जैसे शुतुरमुर्ग रेत में अपना सिर गाड़ लेता है तो सोचता है कि वो किसी को दिख नहीं रहा, जबकि उसकी पूरी शरीर सबको दिखती होती है। जैसे छोटे बच्चे अपनी आंख ढक लेते हैं तो सोचते हैं कि जैसे दुनिया उनको नहीं दिख रही है वैसे दुनिया को वो भी नहीं दिख रहे हैं। ये कुछ उस तरह की सोच है। जरा इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने भी कल कहा था कि किसी को अहंकार में नहीं होना चाहिए और लालच में नहीं होना चाहिए। यह सच है कि यह स्पष्ट नहीं है कि केजरीवाल अपने लिए कह रहे थे या राहुल गांधी के लिए, लेकिन कहीं भी उन्होंने संविधान को खतरा या सिस्टम की खामी पर चर्चा भी नहीं की। लेकिन आज एक नई खबर जो आ रही है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी को
मुख्यमंत्री आवास से बाहर कर दिया गया है। उनका सारा सामान जबरदस्ती ट्रक में भर करके बाहर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास खाली करा लिया गया है। अब क्या कहा जाए कि ये कानूनी औपचारिकता नहीं पूरी किए होंगे इसलिए हो रहा है, इनको सही से काम नहीं करने आया है, कानून का पालन नहीं करने आया इसलिए हो गया, या ये माना जाए कि ये खुल्लम खुल्ला लोकतंत्र पर हमला है, संविधान का अपमान है। क्या कहा जाए? ये आतिशी को जो इस तरह से निकाला गया है दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से है, तो इसे आम आदमी पार्टी की कमजोरी मान लिया जाए या केवल उस पर हमला मानकर छोड़ दिया जाए, या कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है इसलिए इसे दिल्ली पर हमला मान लिया जाए और वहीं तक छोड़ दिया जाए, या कि इसे विपक्ष को मिटाने की, संविधान को कमजोर करने, लोकतंत्र को समाप्त करने की एक सोची समझी साजिश के तौर पर माना जाए और सभी विपक्षी नेताओं द्वारा, सभी पार्टियों द्वारा इसके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई जाए। क्या होना चाहिए? ऐसे ही कल शिवसेना की प्रवक्ता उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी जी, जो बड़े लंबे समय तक कांग्रेस की प्रवक्ता रही हैं, उनको कहते सुना गया कि कांग्रेस एक जीतता जीतता चुनाव हार गई और यह अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ पाती है, जीत पाती है। क्या कहना चाहती हैं प्रियंका जी आप कि कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाती? तो इसका उल्टा जरा कर लीजिए, आप तो जीता हुआ चुनाव और कांग्रेस के समर्थन के बावजूद अपनी पार्टी नहीं बचा पाती हैं और सरकार नहीं चला पाती हैं, यह कहा जाना चाहिए ना। फिर तब तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर रही है कि यह अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक है। तो आपके साथ जो हो रहा है वो अलोकतांत्रिक और संविधान का उल्लंघन है, लेकिन कांग्रेस जहां हार रही है वो जनता ने हरा दिया। इस सोच से जितना जल्दी बाहर निकल जाएं आप लोग, उतना आपके लिए और इस देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। नहीं तो जो तूफान आता हुआ दिख रहा है वो सभी को जमींदोज करने वाला है। आप बताइए कि ऐसे ही समीकरण तो दिख रहे थे बिहार में भी 2020 में। क्या हुआ? जीतते जीतते हार गया विपक्ष। मध्य प्रदेश में दिख रहे थे समीकरण, जीतते जीतते हार गया विपक्ष। राजस्थान में लग रहा था इतना सिर फुटौगल है, जीत रहा है विपक्ष, हार गया विपक्ष। तो इस बात की कौन सी गारंटी है कि महाराष्ट्र में भी यह खेल न दोहराया जाए, झारखंड में न दोहराया जाए, 2025 में फिर से बिहार के चुनाव में न दोहरा दिया जाए और 2027 के यूपी चुनाव में न दोहरा दिया जाए? क्योंकि जब किसी को चुनाव प्रभावित करने की क्षमता मिल चुकी है, वो जिसको चाहे जिताए, जिसको चाहे हराए, तो फिर तो सब वो अपने हिसाब से कर रहा है। जो आशंका जताई जा रही है, क्या प्रियंका चतुर्वेदी जी खुलकर कहेंगी कि भाजपा चाहे गवर्नर के जरिए या संसद में अपने बहुमत के जरिए या सुप्रीम कोर्ट में महान्यायवादी के जरिए जो कुछ भी करती है वो वही करती है जो संविधान में लिखा हुआ है? कह सकती हैं वो? क्या अरविंद केजरीवाल या मायावती जी या अखिलेश यादव जी या तेजस्वी जी या कोई और नेता यह कहने की हिम्मत करेगा कि भाजपा के राज में, मोदी और अमित शाह के राज में संविधान के अनुसार ही शासन चल रहा है? कह पाएंगे आप? तो जब उनके संविधान विरोधी हथकंडों से आप प्रभावित होते हैं, तब आप संविधान बचाओ की दुहाई देते हैं, और जब दूसरा प्रभावित होता है तो खड़े होकर तमाशा देखते हैं। यह आपकी संविधान के प्रति निष्ठा नहीं है, बल्कि संविधान के आड़ में अपना स्वार्थ पूर्ति करने की मनोदशा है। इससे आप दूर हो जाइए, और जहां कहीं भी संविधान पर खतरा दिखे, चाहे उससे आप और आपकी पार्टी प्रभावित हो रही हो या न हो रही हो, लेकिन संविधान के लिए आप सड़क पर उतरिए, खड़े होइए, साथ में लड़िए। यह काम कांग्रेस कर रही है। आप देखिएगा दोस्तों, कांग्रेस के नेता शिवसेना के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं
और अरविंद केजरीवाल के लिए भी लड़े हैं। लेकिन जब कांग्रेस हार रही है तो ये नेता बगले झांक रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी भूल में है कि कांग्रेस अगर नहीं बीजेपी से लड़ पाएगी तो कोई भी और पार्टी इस समय ऐसी नहीं है कि जो बीजेपी का मुकाबला कर पाए, संभव ही नहीं है। और यही कारण है कि भाजपा कांग्रेस को ज्यादा निशाने पर ले रही है। हर समय राहुल गांधी निशाने पर हैं, गोदी मीडिया के भी और भाजपा के ट्रोल सेना के भी। इसलिए यदि आपके साथ संविधान का दुरुपयोग हुआ है, अगर संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति, चाहे गवर्नर हो या कोई और, आपके खिलाफ अगर अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो आप किस मुंह से यह कह सकते हैं कि हरियाणा में संवैधानिक संस्थाओं में बैठे लोग संविधान के अनुसार ही आचरण किए हैं, उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। जहां गवर्नर सरेआम शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जहां राज्यसभा के सभापति अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, वहां जो ये रिटायर्ड आईएएस जिनको निर्वाचन आयोग का आयुक्त बना दिया गया है, क्या वे साफ पाक होंगे? सिर्फ इस नाते कि उनके द्वारा जो परिणाम घोषित किया गया उससे केवल कांग्रेस इस समय परेशानी में दिख रही है, इसलिए मान लिया जाए कि वो साफ पाक हैं, तो सबके सब मुगालते में हैं। यदि यह सच्चाई है कि चुनाव परिणाम जनता के वोट से नहीं तय हो रहे हैं, कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई निकाय है, कोई समूह है, कुछ लोग हैं जो जिसको चाह रहे हैं, जितने वोट से चाह रहे हैं चुनाव जितवा रहे हैं, जिसको जितने वोट से चाह रहे हैं हरवा रहे हैं, तो फिर अपने को आप कठपुतली मानिए। आप सब के सब कठपुतलियां हैं उसके हाथ की, जिसको वो अदृश्य धागे से बांध करके नचा रहा है, और आप खूब नाच रहे हैं, लड़ रहे हैं। देखिए ना, एक नेता का बयान दूसरे जातियों के खिलाफ आ गया, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ बोले। क्यों? क्योंकि लोग जान रहे हैं, कुछ लोग तो, कुछ तो नेता तो मान चुके हैं कि वो सर्वशक्तिमान शक्ति है, उसके खिलाफ मत बोलो। कई एक नेता है, देखने में बड़े ताकतवर भारी भरकम लगते हैं, उठाए नहीं, वो केवल जाति द्वेष की राजनीति करते हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि वो आपको कठपुतली की तरह भी तभी तक नचाएगा, कभी ऊपर उठाएगा, कभी झूला झूलाएगा, कभी नीचे गिराएगा। आपको लगेगा नहीं नहीं, हम आज झूला झूल लिए, हम तो ऊपर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर वो कठपुतली की तरह आपको नचा रहा है, तो बहुत ही जल्दी ये खेल वो बंद करने वाला है। ये खेल तभी तक चल रहा है जब तक वो जनता के सामने नहीं आ रहा है। और वो जनता के सामने शायद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी भी जनता में इन कठपुतलियों को हकीकत में मानने का एक भ्रम है। एक दो चुनाव के बाद अगर ऐसा ही परिणाम आता रहा तो ये जो मतदाता के रूप में जनता है, जो दर्शक है, वे लोग ये जान जाएंगे कि ये तो सब कठपुतलियां हैं, नचाई जा रही हैं, कुछ नहीं कर सकती। तो जैसा कि आज मेरे वीडियो पर कुछ कमेंट इस तरह से आए हैं कि अब तो वोट देने का मन नहीं हो रहा, अब तो बूथ पर जाने का मन नहीं कर रहा है, फिर लोग यही कहेंगे चुनाव वहां हो रहा, होने दो, तो पता ही है कौन जीतेगा। देखते देखते यह देश चाइना और रूस की व्यवस्था अपना लेगा, जहां एक बार जो व्यक्ति सत्ता में आ गया अपने मृत्यु तक सत्ता में रहेगा। और जब कभी कोई मृत्यु तक सत्ता में रहता है तो फिर उसकी जैसी सोच होती है, उसके जीवन काल तक देश के लोगों को उसी तरह से परिणाम भोगने पड़ते हैं। अगर वो तानाशाही प्रवृत्ति का है तो लोगों को तानाशाही शासन में रखता है, और अगर वो थोड़ा बहुत उदार है तो थोड़ी बहुत ही उदारता देता है। क्यों? क्योंकि जिसको जीवन भर सत्ता में रहना है वो उदारता अपना ही नहीं सकता, उसे निष्ठुर, निरंकुश और तानाशाही स्वभाव का बनना ही होता है। तो ये लोकतंत्र जब नहीं रहेगा तब क्या होगा, ये सोच लीजिएगा। क्योंकि ये संविधान है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तो चुनाव है, चुनाव है तो आपकी जीत है और आपको कुर्सी मिलने की संभावना है। जब ये रहेगा ही नहीं तो आप कांग्रेस को कोसिए या कांग्रेस किसी दूसरे को कोसे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कांग्रेस और राहुल गांधी को कोसना बंद करिए और आप खुद अपने बारे में बताइए कि क्या आपने ये नहीं माना है
कि अमित शाह और मोदी की ये जोड़ी जब से सत्ता में आई है तब से संवैधानिक शक्तियों का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग कर रही है। तो फिर ये चुनाव में दुरुपयोग नहीं की होगी? ठीक है कि सबूत कोई नहीं होगा, लेकिन संभावना तो होगी, आशंका तो होगी। क्या यह संभावना, यह आशंका आपको अपवाद के रूप में छोड़ देगी? कदापि नहीं। इसलिए जागने का वक्त आ गया है। अभी भी नहीं जागेंगे तो मत जागिए। मेरा जो दायित्व है मैं पूरा कर रहा हूं। दोस्तों, भारत के संविधान का ज्ञान सबको होना चाहिए। मेरी ये किताब जो लोग लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क करें। 300 रुपए के भुगतान पर एक किताब घर तक पहुंचेगी पोस्ट ऑफिस से। 3 किताब मंगाने पर मूल्य 750 रुपए हो जाएगा। तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके भारत के संविधान पर लिखी मेरी ये पुस्तक मंगा सकते हैं। इस किताब में मैंने संविधान के प्रावधानों को लिखा है, महत्वपूर्ण प्रावधानों को, सभी को नहीं, महत्वपूर्ण प्रावधानों को। जो ग्रे एरिया में है, ग्रे कलर में, ये मूल संविधान है और ये मैंने व्याख्या लिखी है। इस तरह से भारत के संविधान पर मैंने चर्चा की है। जैसे अनुच्छेद 20 है और ये पूरी इस पर चर्चा है, ताकि सरलता के कारण आपको ये समझ में आने लगे। तो इस किताब को जरूर मंगाइए। मेरी इस वीडियो पर अपना कमेंट दीजिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।